गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद DSC में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज है 4 नवंबर 2022। तो आज की करंट अफेयर में क्या है खास और आज ओल्ड करंट अफेयर में मैंने क्या रखा है, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जिसमें जुड़ करके आप डेली PDF को ले सकते हैं। और दूसरा लिंक दिया गया है डेली क्लास का, जो कि इसी चैनल के माध्यम से शाम को 5:30 पर की जाती है, जो कि आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली है। तो आप सभी उस क्लास को देखिए जा करके और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की करंट अफेयर चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है खास। आज की पहली न्यूज़ है फार्मूला 1 रेस से। फार्मूला 1 रेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ये व्यक्ति अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल की लगभग सभी फार्मूला 1 रेसेस इसी ने ही जीती हैं। इनका नाम है मैक्स वर्स्टापेन। क्या नाम है इनका? मैक्स वर्स्टापेन। इन्होंने 2022 की मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत लिया है। तो याद रखिएगा, वर्स्टापेन मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास में सबसे सफल ड्राइवर हैं, जिन्होंने अपना चौथा खिताब हासिल किया है। यानी कि मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन 4 बार जीत चुके हैं और उनके करियर की ये 34वीं रेस की जीत है और 2022 सीजन की 14वीं जीत है। समझ सकते हैं आप कि मैक्स वर्स्टापेन इस समय कितने ज़्यादा स्टार खिलाड़ी बने हुए हैं फार्मूला 1 रेस में। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि मैक्स वर्स्टापेन जो है, इनकी गाड़ी का नाम क्या है। आखिर कौन सी गाड़ी ये चलाते हैं जिस गाड़ी से इन्होंने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि मैक्स वर्स्टापेन किस एक देश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बात करें तो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन और रेड बुल के ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेज, जो कि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि सर्जियो पेरेज ने इस साल कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती। कमेंट कॉलम में आप बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है छत्तीसगढ़ सरकार से। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू किया गया है। तो 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में 3 दिन का राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू किया गया है। 10 देशों के 1500 विदेशी कलाकार और भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी कलाकार इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। याद रखिएगा, इस उत्सव का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है आदिवासी परंपराओं को बनाए रखना और दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में इस समय भूपेश बघेल की सरकार है। कमेंट कॉलम में बताएंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है। एक मेरा क्वेश्चन और रहेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पूर्व से पश्चिम का पूरा क्रम बता रहा है उन राज्यों का। देखते हैं कमेंट कॉलम में इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कॉलिंस डिक्शनरी से। तो हर साल कुछ ऐसे डिक्शनरीज हैं, जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, जैसे कॉलिंस डिक्शनरी है। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये वर्ड है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस को कॉलिन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। फिर से सुने, परमा क्राइसिस नाम के वर्ड को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। कोई भी वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड तभी चुना जाता है जब वो वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया गया हो, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा हो। इसका अर्थ है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। याद रखिएगा, परमा क्राइसिस इतने सारे लोगों के लिए 2022 में वास्तव में बहुत ज़्यादा भयानक रहा है। इसका अर्थ है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना था? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे और वो वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चित वर्ड है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे देश ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। DRDO से न्यूज़ है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी को मनाता है अपना स्थापना दिवस। 1958 में स्थापना हुई थी DRDO की। तो DRDO ने ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से चरण सेकेंड की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण
किया है। AD-1 की बात करें तो वायुरक्षा एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों के कम एक्सो वायुमंडलीय और एंडो वायुमंडलीय अवरोधन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। बात करें DRDO की तो इसके अध्यक्ष हैं, नए बने थे अभी कुछ दिन पहले, इनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। एक और संगठन के नए अध्यक्ष बने थे जिसका नाम इसरो है। कौन बने थे नए अध्यक्ष आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। और इसरो का फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया है। बहुत ही चर्चित नाम है इला भट्ट। क्यों जानी जाती हैं तो इन्होंने स्वरोजगार महिला संघ सेवा की स्थापना करी थी। स्वरोजगार महिला संघ की इन्होंने स्थापना करी थी और अब इनका निधन हो गया है। बात करें तो 1972 में इला भट्ट ने सेवा को स्थापित किया था। महिलाओं के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है जिसमें लगभग 16 राज्यों के 2 मिलियन से अधिक सदस्य हैं। इसके अलावा बात करें तो 1979 में महिला विश्व बैंकिंग की सह स्थापना भी इन्होंने करी थी जिसके कारण 1985 में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद होगा इसी साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों का निधन हुआ। कुछ ऐसे लोग जो इस देश को छोड़कर, इस धरती को छोड़कर चले गए, उसी में से कुछ नाम है लता मंगेशकर जी, राजू श्रीवास्तव, मशहूर कॉमेडियन, कुछ ऐसे लोगों का निधन हुआ था। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका इस वर्ष निधन हुआ था, जिनकी ऑटोबायोग्राफी थी नो स्पिन। अब आप समझ ही गए होंगे उनका नाम क्या है, कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केंद्र सरकार ने होलोंगी हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामकरण की मंजूरी दे दी है। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जिसका नामकरण कर दिया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। याद रखिएगा, केंद्र ने 2019 में ईटानगर में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए अनुमोदन दिया था। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डा उत्तर पूर्व भारत का 16वां हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, जब हवाई अड्डों की बात आती है तो आपको पता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। पड़ता कहाँ पर है आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा झारसुगुडा एयरपोर्ट किस एक राज्य में पड़ता है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बारदोली एयरपोर्ट किस एक राज्य में पड़ता है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है टाटा स्टील जमशेदपुर रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला संगठन बन गया है। तो टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है। याद रखिएगा, स्टील प्रमुख को जमशेदपुर में 3 सुविधाओं के लिए जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जमशेदपुर स्टील प्लांट की स्थापना किस एक ईयर में करी गई थी और किसके द्वारा करी गई थी। जिसके भी द्वारा करी गई थी वो तो बहुत ही चर्चित नाम है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा जमशेदपुर स्टील प्लांट का काम क्या है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फ्रांसीसी लेखक है रेने नाबा। इन्होंने अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है एशिया का परमाणु कर्ण। तो फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में एक नई 2 भाषा की पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है दे ला न्यूक्लियराइजेशन डे ला एशी, यानी एशिया का परमाणु कण। इस पुस्तक में परमाणु आपातकाल, पाकिस्तान और चीन की साठगांठ से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की गई है। गोलियास द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन जिनेवा प्रेस क्लब में किया गया है। याद रखिएगा, तो ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशिया का परमाणु कर्ण। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने इसको लॉन्च किया है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश में पहला मछली संग्रहालय बनने जा रहा है जो कि पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय होगा। हमारे देश में जो भी चीज़ पहली होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री तागे तकी ने अरुणाचल प्रदेश में ऐसी घोषणा की है कि पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा, याद रखिएगा। और यह पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के
तारिन में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ेंगे फिलहाल आज की ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर जो मैंने आपके बीच डिस्कस करी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग इस एक एक करंट अफेयर को पढ़ा करिए। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ देता ही हूँ, उसके माध्यम से आप लोग एक एक करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ा करिए। बढ़ेंगे फिलहाल ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। पहला पॉइंट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा था? तो भारत रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे? तो श्रीलंका के बने थे। क्या श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी भी यही हैं? अगर बदल गए हैं तो कमेंट कॉलम में बताइए। किस फिल्म निर्माता को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 मिला? तो इनका नाम है KP कुमारन। पीएम मोदी ने किस शहर में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया? तो नई दिल्ली में। किस संगठन में डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने 21 जुलाई को अपने कितने साल पूरे किए? 5 साल पूरे किए। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि वय वंदना योजना कब शुरू की गई थी। किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगी? तो 2030 तक। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने अपने अनुसंधान एवं विकास पर जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्चा किया? तो 7%। एडीबी ने 2022-23 में भारत की जीडीपी 2% रहने का अनुमान लगाया। लांसर फुटवियर ने शिखर धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और आईसीआईसीआई ने वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 7% रहने का अनुमान लगाया। तो ये थी आज की करंट अफेयर और ओल्ड करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। बढ़ेंगे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो कि क्विक रिवीजन है। मैक्स वर्स्टापेन ने 2022 की मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू किया गया। कॉलेज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना परमा क्राइसिस को। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा की संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया। केंद्र ने होलोंगी हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दी। टाटा स्टील जमशेदपुर रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बना। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण इसका विमोचन किया। और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय खोला गया है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आप कमेंट कॉलम में अपने कमेंट अच्छे दिया करिए, वर्क को किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।